Hello students, today our topic is Python programming and in this lecture we are going to discuss while loop. In our previous lecture we already discussed about for loop. So let's start while loop. In Python, while loop is used to execute a block of statement repeatedly until a given condition is satisfied, and when the condition becomes false, the line immediately after the loop is program is executed. तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि लूप हम यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, प्रोग्राम में कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिनको हमें बार बार एग्जीक्यूट करना होता है मोर देन वन टाइम्स। तो ये नहीं हम उन कंडीशन के स्टेटमेंट को बार बार लिखें, रिपीट करें। रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। एक शॉर्टकट है उसका, ये समझिए इस तरीके से इस बात को, और वो है लूप। तो लूप में हम कंडीशन देते हैं कि लूप हमें स्टार्ट वैल्यू क्या रखनी है, लूप का मतलब लूप को कहाँ से चलाना स्टार्ट करना है, ये स्टेटमेंट किस वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होंगे, कब तक एग्जीक्यूट होंगे, कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे, ये डिसाइड कर सकते हैं तो लूप के थ्रू। तो ये काम काफ़ी आसान हो जाता है, तो हम लूप का यूज़ करते हैं। जहाँ तक पाइथन प्रोग्रामिंग की बात है तो पाइथन प्रोग्रामिंग में बेसिकली टू टाइप्स के लूप होते हैं। एक होता है आपका फॉर लूप और एक होता है वाइल लूप। लूप की थ्री बेसिक कंडीशंस होती हैं। स्टार्ट वैल्यू, जहाँ से लूप को चलाना स्टार्ट करना है। सेकेंड, चेकिंग कंडीशन, जब जहाँ तक लूप चलाना है आपको। और थर्ड कंडीशन होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इसे स्टेप वैल्यू बोलते हैं। आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। जब डिक्रीमेंट करेंगे तो स्टार्ट वैल्यू ज़्यादा होगी और जो चेकिंग कंडीशन है एंड वैल्यू है वो कम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 से 1 चलाएंगे तो आप डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लूप फिर 10, 9, 8, 7 अप टू 1 तक जाएगा। और आपको इंक्रीमेंट करना है तो आपको लूप को 1 से लेकर 10 चलाना होगा, जहाँ 1 इनिशियल कंडीशन है और 10 चेकिंग कंडीशन एंड वैल्यू है, जहाँ तक आपको लूप को चलाना है। तो वाइल लूप की बात करते हैं फिलहाल यहाँ पर। वाइल का जो आपका सिंटेक्स है काफ़ी सिंपल है। वाइल लिखते हैं, वाइल के बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब चेकिंग कंडीशन, और उसके बाद कॉलन का साइन, एंड देन आफ्टर इंडेंटेशन के बाद स्टेटमेंट्स जितने भी होंगे वो लिखेंगे। वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहलाएगा। इट मीन्स वो सभी वाइल लूप पर उनकी डिपेंडेंसी है। यहाँ देखिए आप, ये क्लियरली यहाँ मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का मतलब सिंपल इतना है, ये जो स्पेस है इससे पहले ये इंडिकेट कर रहा है कि इन सभी स्टेटमेंट की डिपेंडेंसी इस एक्सप्रेशन पर या वाइल लूप पर है। तब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ये स्टेटमेंट रन होते रहेंगे। अब देखिए, इसमें एक बात और बतानी थी मुझे आपको जो इम्पोर्टेंट है। इनिशलाइजेशन कहाँ करेंगे? इनिशलाइजेशन वाइल एक्सप्रेशन से पहले करेंगे। यहाँ जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली चेकिंग कंडीशन होगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे लूप चलाना स्टार्ट करना है आई इज इक्वल टू 1 के लिए, तो एक वेरिएबल लेंगे आई 1 लिखेंगे। और लूप कब तक चलना चाहिए? लूप तब तक चलना चाहिए जब तक आई की वैल्यू आई इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये हो गई कंडीशन, जिसे हम चेकिंग कंडीशन भी बोल सकते हैं। यहाँ तक लूप चल रहा है आपका, ठीक है। और आपको इसके बाद ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखने हैं। फॉर एग्जांपल आपको प्रिंट कराना है तो आप लिखेंगे प्रिंट स्पेस देने के बाद, और यहाँ आई को प्रिंट करा देंगे। अब आई की वैल्यू तो प्रिंट हो जाएगी 1, लेकिन 1 से आई की वैल्यू चेंज भी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसके बाद करते हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है इसके अंदर? यहाँ हुआ इनिशियलाइजेशन, क्लियर। यहाँ कंडीशन की हमने चेक कि लूप कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा ये लूप, और यहाँ से हर बार वैल्यू जो चेंज करनी है आपको, ये देखिए ये वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो वैल्यू यहाँ चेंज होगी, चेंज होनी भी चाहिए, क्लियर। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आपको सभी को। अभी एक प्रोग्राम करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। स्टार्टिंग में जो प्रोग्रामिंग को पढ़ते हैं लूप में अक्सर उनको प्रॉब्लम आती है, आपके साथ है तो ये कोई बड़ी बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आती हैं बातें, क्लियर होता है। जैसे जैसे हम प्रोग्राम करते रहते हैं लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। लेकिन मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश की है फिर भी इसको, और अभी प्रोग्राम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। आगे देखिए, पॉइंट है इज ऑल द स्टेटमेंट इंडेंटेड बाय द सेम नंबर ऑफ करेक्टर स्पेसेस, क्लियर। जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो, ये देखिए यहाँ पर मैंने ये दिया प्रिंट आई और आई प्लस 1, दोनों का स्पेस सेम है, क्लियर। इट मीन्स दोनों की जो डिपेंडेंसी है ये लूप पर है।
तो जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो सभी स्पेस क्लियर रहेगा, सेम नंबर ऑफ करेक्टर स्पेसेस रहेंगे. तो आफ्टर ए प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट आर कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ द सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड. पाइथन यूज इंडेंटेशन एज इट मेथड ऑफ ग्रुपिंग स्टेटमेंट. तो पाइथन प्रोग्रामिंग में जो इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट है वो स्टेटमेंट को ग्रुप करने के लिए यूज़ किया जाता है कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को अगर हमें दिखाना है या शो करना है तो ये कैसे शो होगा. ये सिंपल शो करने का इसका मेथड ये है कि आप उन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का सेम इंडेंटेशन रखें. क्लियर. बाकी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, खासतौर से C++, जावा, इन सब में ये सब नहीं होता, इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता. वहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट लिखा जाता है जो ये बताता है कि ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं. पर यहाँ ये ऐसा नहीं है, यहाँ इसको सिंपल रखा गया पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर. अगर आपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको अगर नॉलेज है तो वहाँ आप देखेंगे कि उसके कंपैरिजन में पाइथन में कोड को सिंप्लीफाई किया गया, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया गया. अब यहाँ पर कोई कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है. आपको अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दिखाने हैं तो इसका सिंटैक्स बड़ा सिंपल है. जितने भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं आप उन सभी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को सेम स्पेस सेम इंडेंटेशन के बाद शो करें तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कंसिडर कर लिया जाता है. तो अभी हमने लूप के बारे में क्या सीखा. लूप के बारे में फर्स्ट थिंग, अगर हमें स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करना है तो हम लूप का यूज़ करते हैं. ये तो पर्पज़ होता है इसका, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर. और डिफरेंट वैल्यू के लिए चला सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये भी है. ऐसा नहीं कि सेम स्टेटमेंट को रन कराना है, हमें अगर स्टेटमेंट की वैल्यू को भी चेंज करना है तो वही स्टेटमेंट से डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए रन होगा. जैसे यहाँ प्रिंट आई है तो प्रिंट आई एक स्टेटमेंट है लेकिन आई एक वेरिएबल है, तो आई की हर बार वैल्यू चेंज होगी और उसका कंट्रोल भी आपके पास रहेगा कि आप आई की क्या वैल्यू दें जिसके लिए वो स्टेटमेंट चले. तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एक लूप को एग्जीक्यूट करने का एक प्रोग्रामिंग में. लूप में 3 बेसिक कंडीशन होती है. इनिशियल कंडीशन जिसे इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, देखिए यहाँ इनिशियलाइजेशन हुआ. चेकिंग कंडीशन जो हम लूप के साथ देते हैं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हम बॉडी ऑफ द लूप की बॉडी के अंदर देते हैं, विद इन द बॉडी ऑफ द लूप, इसे हम मेंशन करते हैं. क्लियर. और इंडेंटेशन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ. इंडेंटेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट को दिखाता है. अब यहाँ पर एक बात और है, आई थिंक आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं लूप की बॉडी में या लूप के अंदर, जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकता है, एक भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई ना हो. क्लियर. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. तो अभी ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी, जब तक ये रिजल्ट मिलता रहेगा आपको, ये रिजल्ट ट्रू मिलता रहेगा, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तब तक ये चलता रहेगा. तो पहले होगी इनिशियलाइजेशन, यहाँ से हुआ, कंडीशन चेक होगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर बाउंस बैक होगा ये लूप पर एग्जीक्यूशन इसका, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर स्टेटमेंट अगर ट्रू पाया जाता है तो फिर चेक होगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, देन आफ्टर अगेन इंक्रीमेंट होगा. तो ये 3 बेसिक पार्ट्स हैं इसके. आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा आपको. तो यहाँ मैं बताना ये चाह रहा था आपको कि ये कोई कंपलसरी नहीं है. मेन बात यहाँ पर कि एक ही स्टेटमेंट हो, एक से ज़्यादा हो या कोई ना हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है. और अगर आप यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं रखना चाह रहे तो उसके लिए भी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन जनरली एक स्टेटमेंट होता है लूप के अंदर. ठीक है. एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो सेम इंडेंटेशन रखना, और अगर कोई स्टेटमेंट नहीं रखना तो आपको PASS लिखना पड़ता है, पास. तो उससे क्या होगा, एरर नहीं शो करेगा. क्लियर. चलिए, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी सिंपल लगते हैं और आगे देखते हैं स्लाइड में कि क्या लिखा हुआ है. ये देखिए. चलिए, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, बनाया है. अब आपको क्लियर हो गया होगा कुछ इस तरीके से. पाइथन प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट वाइल लूप. अभी वाइल लूप को समझाने के लिए बनाया गया है. तो एक वेरिएबल लिया सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि आपको लूप चलाना है तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा. ABCD, काउंट, सम, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है. यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिए काउंट, और वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है क्योंकि लूप चलाना है तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि लूप की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है. तो हमने लिया वेरिएबल काउंट और उसे इनिशियलाइज कर दिया 0 से. क्लियर. इसके बाद लूप लिखेंगे. लूप है वाइल, तो लूप के साथ हमेशा कंडीशन लिखते हैं कि लूप कब तक चलेगा. हमने लिखा लूप काउंट इज़ लेस देन 3, तो काउंट की वैल्यू जब तक 3 से छोटी होगी. उसके बाद कॉलन का साइन लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज एरर आएगी.
तब तक ये लूप चलेगा, तब तक चलेगा ये। क्लियर? इसके बाद स्टेटमेंट जो भी आपको प्रिंट करना है। अब देखिए, करना तो हमको हेलो प्रिंट था, लेकिन हमने इंक्रीमेंट की कंडीशन दे दी। आप इसे पहले बाद में दे सकते हैं, जैसे भी आप कंडीशन देंगे उसी के अकॉर्डिंग लूप चलेगा। तो ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है आपके ऊपर कि आप प्रिंट स्टेटमेंट के बाद या कोई जो भी आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जिसके ऑब्जेक्टिव के लिए आपने प्रोग्राम को बनाया, उसके बाद आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दें। आपको हाँ ये कंपलसरी है कि आपको लूप की बॉडी के अंदर, आपको लूप की बॉडी का मतलब है जैसे कॉलन के साइन के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, इंडेंटेशन आ जाएगा आपका। इंडेंटेशन के बाद आप स्पेस, इंडेंटेशन के बाद आप जो भी है अपनी स्टेटमेंट वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो इसको हम प्रिंट से पहले भी लिख सकते हैं, प्रिंट हेलो से, और प्रिंट हेलो के बाद भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको हमको इसके अंदर लिखना है, बॉडी के अंदर लिखना है, लूप की बॉडी के अंदर लिखना है, वाइल लूप की बॉडी के अंदर मेंशन करना है इसको, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो होगा क्या, देखिए अब इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा, मैं आपको ये बताता हूँ। आपने लिखा काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो काउंट की वैल्यू क्या थी, 0। अब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1। क्लियर? तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन काउंट की वैल्यू 1 हो गई, उससे अभी प्रोग्राम का जो प्रिंट स्टेटमेंट था उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। प्रिंट हेलो, तो अब हेलो प्रिंट हो जाएगा। देन आफ्टर, चूंकि अब काउंट की वैल्यू 1 है, तो अब ये 1 चेक होगा। यहाँ पर 1 को चेक करेंगे, 1 इज़ लेस देन 3, आंसर है यस। तो 1 इज़ लेस देन 3 है, तो अब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काउंट की वैल्यू हो जाएगी अब 2। तो अब काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी और प्रिंट हेलो फिर से प्रिंट हो जाएगा। तो 2 को चेक करेगा, 2 इज़ लेस देन 3, आंसर है यस। तो अब अगर काउंट की वैल्यू 2 इज़ लेस देन 3 करेक्ट है, तो फिर से एक बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब अगेन काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3। 3 पर, ठीक है, 3 पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, याद रखिएगा। तो ये जो लूप है ये तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ही आपका प्रोग्राम का लूप का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट थे वो अब एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो अभी ये पहले काउंट की वैल्यू 0 थी, 0 के लिए लूप चला, फिर काउंट की वैल्यू 1 के लिए लूप चला, फिर काउंट की वैल्यू 2 के लिए लूप चला, और जैसे ही काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या स्टेटमेंट देने हैं, क्या प्रिंट कराना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या कैलकुलेशन करनी है। जो भी कैलकुलेशन करनी है, जो भी आपके स्टेटमेंट है, तो लूप के अंदर, बॉडी के अंदर लिखिए उनको, जिनको आप चाहते हैं कि वो अलग वैल्यू के लिए या सेम वैल्यू के लिए जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो प्रिंट हो या वर्क करें, तो उसके लूप की बॉडी के अंदर लिखिएगा। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले जो स्टेटमेंट है उसे लिखना मत भूलिएगा लूप की बॉडी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट ये है आपका। दूसरा, अगर इसी लूप को, ऐसा नहीं है कि इसमें हम हमेशा इंक्रीमेंट ही करेंगे, इसमें डिक्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन डिक्रीमेंट करने के लिए यहाँ वैल्यू जो होगी वो इससे ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, तभी लूप चलेगा ना। जैसे यहाँ अगर मैं काउंट इज इक्वल टू 10 लिख देता हूँ और लूप चलाता हूँ काउंट इज़ लेस देन 3, चलिए काउंट इज़ लेस देन 3 ही लिखा मैंने, तो यहाँ लिखेंगे काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस 1। हर बार काउंट में से वैल्यू का क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो पहले लूप 10 के लिए चलेगा, तो 10 के लिए चेक करेगा पहले काउंट इज़ लेस देन 3 है कि नहीं, 10 इज़ लेस देन 3 है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो लूप यहाँ फेल हो जाएगी कंडीशन, तो यहाँ भी हमको क्या चेक करना पड़ेगा, काउंट इज़ ग्रेटर देन 3। तो बात यह है कि जब कभी भी हम स्टार्ट वैल्यू ज़्यादा लेते हैं और हमें डिक्रीमेंट करना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर लूप वर्क करता है। अब काउंट इज़ लेस देन 3 के लिए नहीं चलेगा, काउंट इज़ ग्रेटर देन 3 के लिए चलेगा, क्योंकि कंडीशन तो फेल हो जाएगी। तो अगर कंडीशन स्टार्टिंग में ही फेल हो जाती है आपकी, तो लूप आगे की वैल्यू के लिए चलेगा ही नहीं, सीधा आप बाहर आ जाओगे, प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन कोई स्टेटमेंट भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये पॉइंट था। तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है इसके अंदर कि आपको करना ये है कि इनिशियलाइजेशन करना है। वो वैल्यू आप किसी से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, डजेंट मैटर कि 0 से ही कर रहा है कि 1 से करना है, 10 से करना है, 100 से, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लूप को कैसे चलाना चाहते हैं। दूसरा, आपको जो भी चेकिंग कंडीशन लिखनी है लूप के अंदर लिखिए, और देखिए सिंपल सा है, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है तो लूप के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और अगर नहीं हो रही है तो नहीं होंगे। इसमें लेस देन क्या है, ग्रेटर देन क्या है, ये आप देखिए,
वो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तभी लूप के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और लूप की सेकंड वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी वो डिपेंड करता है यहाँ पर आपने इंक्रीमेंट लिया है, डिक्रीमेंट लिया है, क्या लिया है, किस तरीके से लिया है आपने, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो लूप, जो सिंटैक्स की जहाँ तक अगर हम बात करें, लूप की जहाँ तक बात करें, तो वहाँ हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। हमें इनिशियलाइजेशन करना है, चेकिंग कंडीशन रखनी है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रखना है। हमने सही से कंडीशन दी है तो प्रोग्राम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होगा, सही नहीं दी है तो मे बी लूप चले, मे बी लूप ना चले, सिंटैक्स एरर ना दिखाए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आपको क्या प्रिंट करना है ये आप देखिए। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, इसमें सिर्फ ये समझाया गया है कि हेलो को मुझे 3 टाइम्स प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे। तो इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया, लेस देन 3 की कंडीशन रखी ताकि कंडीशन सेटिस्फाइड हो पहली बार, और फिर उसके बाद दूसरी बार जब लूप चले तो उसमें इंक्रीमेंट हो, 0 से वैल्यू 1 हो जाए और कंडीशन दूसरी बार भी सेटिस्फाइड हो जाए, इसलिए यहाँ पर इंक्रीमेंट किया गया है। क्लियर। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था हेलो प्रिंट करने का। हेलो की जगह आप अपना नेम प्रिंट करा सकते हैं, अपने स्कूल का नेम प्रिंट करा सकते हैं, आपकी चॉइस है। एक छोटा सा प्रोग्राम था ये बताने के लिए कि देखिए अब यहीं से इसका ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया और लूप का क्या ऑब्जेक्टिव है। सपोज अगर मुझे हेलो को 3 टाइम्स प्रिंट करना होता है ऐसे ही विदाउट यूजिंग द लूप, तो क्या करते हैं, तो हेलो स्टेटमेंट को 3 टाइम्स प्रिंट करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट 3 टाइम्स लिखते हैं आप प्रोग्रामिंग में। आप कहते हैं सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये आपको 100 टाइम्स करना होता है या 1000 टाइम करना होता है तो आप लिखते इसको, सेंस नहीं है उसका कोई। तो क्या करेंगे फिर हम लूप चला देंगे, तो जो प्रोग्राम 100 लाइन्स में या 1000 लाइन में कंप्लीट हो रहा था वो सिर्फ 2 लाइन्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेज रहता है। तो कभी भी स्टेटमेंट्स या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम मोर देन 1 टाइम्स लिखना होता है, समझाना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसके लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। चलिए एक देखते हैं, यूजिंग एल्स स्टेटमेंट विद वाइल लूप्स। तो अभी हमने क्या देखा कि वाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो तभी तक एग्जीक्यूट होते हैं जब तक कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और है, अगर आप ये भी चाहते हैं कि कंडीशन फॉल्स होने पर भी कुछ प्रिंट हो तो आप उसके साथ एल्स यूज़ कर सकते हैं। तो होगा क्या, देखिए एल्स तो हमने इफ़ के साथ भी यूज़ किया था, याद होगा आपको, और एल्स हम वाइल कंडीशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो लूप को कभी ना कभी कंडीशन तो फेल होनी ही है उसकी, जब तक ट्रू रहेगा, जब तक ट्रू होगा तब तक लूप के साथ जो स्टेटमेंट थे वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी देन एल्स पार्ट प्ले इट्स रोल। तो एल्स पार्ट अपना रोल प्ले करेगा। क्या काम करेगा वो एल्स पार्ट, जो भी उसके साथ स्टेटमेंट दे रखा होगा वो आप देखिए, एल्स के साथ कभी कंडीशन मेंशन नहीं करते हैं, याद रखिएगा। एल्स का मतलब ये है कि स्टेटमेंट कंडीशन होगी फॉल्स, अब इस फॉल्स होने पे व्हाटएवर जो भी रिजल्ट है वो हमने दे रखा है, स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो अब एग्जीक्यूट होने जा रहे हैं या होने वाले हैं या होंगे। क्लियर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ऐसे समझिए कि कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक वाइल के साथ के जो भी स्टेटमेंट है जो बॉडी के अंदर दे रखे वाइल की बॉडी के अंदर, ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे। और जैसी कंडीशन फेल्स होगी एल्स के साथ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा कि चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट कंबाइनिंग एल्स विद वाइल। तो इसी प्रोग्राम को हम रखते हैं, सेम रखते हैं जो पिछली बार था। अब बस सिर्फ हमने इसमें ऐड ये कर दिया कि हमने इसके साथ एल्स ऐड कर दिया है और एल्स में दे दिया इफ़ एल्स ब्लॉक। तो होगा क्या, तो हेलो तो पिछली बार की तरह ही प्रिंट होगा। ये मैंने कट कर दिया, गलत प्रिंट हो गया था ये, तो हेलो प्रिंट होगा, उसको अवॉइड कीजिएगा। तो लिखना नहीं है आपको, अगर प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करें सिर्फ हेलो लिखना है प्रिंट स्टेटमेंट अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेलो तो प्रिंट होगा, लेकिन 3 टाइम्स जब हेलो प्रिंट हो चुका होगा, जब हो जाएगा फिर क्या होगा, तो लूप के तो हम आ गए बाहर, लेकिन जैसे ही लूप के अंदर बाहर आ गए कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स स्टेटमेंट हमारा वेट कर रहा है क्योंकि कंडीशन अब फॉल्स हो गई। कंडीशन को फॉल्स होना ही था, एक बार तो एग्जीक्यूट फॉल्स होना ही था, अनटिल अनलेस वो इन्फाइनाइट लूप ना हो। वो भी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो अब कंडीशन ट्रू थी तब तक तो आपका हेलो प्रिंट हो रहा था, अब कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर क्या होगा, तो फिर एल्स के साथ जो स्टेटमेंट दे रखा है वो प्रिंट होगा, जो वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके अंदर हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट ही दे रखा है इन एल्स ब्लॉक, तो अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एल्स का ही सिंपल सा वर्क है।
ये कोई कंपलसरी नहीं है आप लूप के साथ, वाइल लूप के साथ एल्स का यूज़ करें। एल्स एक्चुअली वाइल लूप के साथ साथ आपका यूज़ किया जाता है, आपका ये तो एल्स का लूप वाइल के साथ साथ फॉर के साथ भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ वाइल लूप की बात चल रही तो वाइल लूप पर ही फोकस रखते हैं। फॉर लूप के बारे में डिटेल डिस्कशन हम कल के वीडियो में करेंगे। तो अभी फ़िलहाल वाइल लूप की ही बात करते हैं। क्लियर? तो ये जो प्रोग्राम्स हैं आपके, ये अभी जो प्रोग्राम है आपके सामने स्क्रीन पर, ये बेसिकली ये बताता है कि अगर वाइल के साथ अगर हम एल्स का यूज़ करते हैं तो कंडीशन के फेल होने पर भी हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे जो एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर? और ये ऑप्शनल होता है, आप वाइल के साथ इसे एल्स को यूज़ करें तो ठीक है, नहीं भी करते तो भी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा कि आपके प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन हाँ, एल्स यूज़ होता है अगर आप कंडीशन फेल होने पर भी कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो। जैसे इस केस में मुझे ये करना था कि ये जब हम लूप से बाहर आ जाए तो या कंडीशन फेल हो जाए तो भी एक स्टेटमेंट प्रिंट हो, तो इसलिए मैंने एल्स के साथ एक स्टेटमेंट दे दिया, प्रिंट इन एल्स ब्लॉक। तो ये एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर। क्लियर? आई थिंक अभी ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए एक छोटा सा और प्रोग्राम देखते हैं। अभी क्या है, अभी तक तो हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देख रहे थे। तो अब ये बात आती है कि अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो क्या करें हम। हालांकि हमको इंक्रीमेंट करना ही था उसके अंदर, हमने किया नहीं, अलग बात है, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अगर सिंगल स्टेटमेंट है वाइल ब्लॉक के अंदर तो क्या काम करेंगे। तो देखिए, फिर आप काम ये कीजिए कि यहाँ पर आप इसको इंडेंटेशन की बात में लिखिए, सेम लाइन के अंदर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? जैसे ये है काउंट इजिकल टू जीरो, वाइल काउंट इजिकल टू जीरो। अब ये डबल इक्वल का साइन है, यहाँ कंडीशन चेक हो रही है काउंट की वैल्यू जीरो है या नहीं। तो काउंट की वैल्यू अगर जीरो है तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, और काउंट की वैल्यू जीरो नहीं है तो हेलो प्रिंट नहीं होगा। अब इसमें याद रखिएगा, इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया हमने, क्योंकि हमने वो लेस देन ग्रेटर देन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा। हमने तो वैल्यू देख ली कि जीरो के इक्वल है कि नहीं है। अब या तो वैल्यू जीरो के इक्वल होगी या नहीं होगी, सिंपल सी बात है। अगर जीरो के इक्वल होगी तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, और अगर नहीं होगी तो हेलो प्रिंट नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ हमने एक चीज़ और सीखी या समझी कि अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ना भी करें तो भी हम लूप को चला सकते हैं। ठीक है? पर्टिकुलर किसी कंडीशन के बिहाफ पर, जैसे इस केस में के अंदर है, तो लूप की 3 बेसिक जो कंडीशंस होती हैं, एक इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एक चेकिंग कंडीशन और एक स्टेप वैल्यू से हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोलते हैं। 3 बेसिक कंडीशंस होती हैं, और हमको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जनरली करना भी होता है और हम करते भी हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम उसे नहीं करेंगे तो लूप नहीं चलेगा, वो सिंटेक्स एरर नहीं मानी जाएगी। लूप इसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। जैसे इस केस में काउंट इजिकल टू जीरो किया, वाइल काउंट इजिकल टू, अब वाइल काउंट इजिकल टू जीरो, तो हमने कंडीशन चेक की कि काउंट की वैल्यू जीरो के इक्वल है नहीं। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, जीरो के इक्वल होगा या नहीं होगा। अगर वो जीरो के इक्वल है तो हेलो प्रिंट होगा, नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ कोई एरर नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। क्लियर? तो एक ही हो गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एक ही स्टेटमेंट है तो इस स्टेटमेंट को हम सेम लाइन के अंदर लिखते हैं, लाइन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। कर देंगे आप तो एरर नहीं आएगी, नहीं करेंगे तो भी एरर नहीं आएगी। मेन बात ये है, इंडेंटेशन के बाद नहीं लिखेंगे तो भी कोई एरर शो नहीं करेगा। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। एक और प्रोग्राम था, 1 से लेकर 10 तक आपको नंबर प्रिंट करने हैं। एक्चुअली 1 से लेकर 5 तक करने हैं, तो ये भी 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करने हैं। एक्चुअली स्क्रीन पर उतना आ नहीं पाएगा यहाँ पर, इसलिए थोड़ा प्रोग्राम को छोटा कर दिया गया। हाँ, तो ये इनिशियलाइज की वैल्यू को, ठीक है, कंडीशन दी 1 से लेकर 5 तक करना है, तो आपने लिखा कंडीशन आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5। जब तक आई की वैल्यू 5 से लेस देन रहेगी तब तक लूप चलेगा। ठीक है? प्रिंट आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, तो पहले तो 1 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इसको आपको दोबारा भी चलाना है लूप को, तो आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो आपने लिखा है आई इजिकल टू i+1। क्लियर है? आई इजिकल टू i+1 लिखा आपने, तो आई की वैल्यू क्या थी 1, 1+1 कितना हो जाएगा 2। अब 2 के लिए लूप चलेगा, 2 इज़ लेस देन 5 चेक होगा, कंडीशन ट्रू है तो 2 प्रिंट हो जाएगा।
फिर 3 के लिए चलेगा 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 के लिए चलेगा 4 प्रिंट हो जाएगा, 5 के लिए चलेगा 5 प्रिंट हो जाएगा, 6 के लिए जब कंडीशन चेक होगी इंक्रीमेंट होने के बाद तो कंडीशन फेल होगी यहाँ पर और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। बाहर हमारा कोई भी स्टेटमेंट वेट नहीं कर रहा। हम चाहते तो एल्स दे सकते थे, हमने नहीं दिया। इट मीन्स सिर्फ हमारा इतना ही प्रिंट होगा। अगर एल्स स्टेटमेंट होता तो एल्स के साथ जो भी हमारे स्टेटमेंट थे वो भी प्रिंट होते, वो भी एग्जीक्यूट होते, पर वो ऐसा है नहीं तो वो अभी होगा नहीं। क्लियर? तो आंसर होगा 1 2 3 4 5। तो 1 से लेकर 5 तक। आप 10 तक भी प्रिंट करा सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर 10 तक प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो 5 की जगह 10 लिख दीजिएगा। 100 तक प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो 100 लिख दीजिए। जितनी बार भी आप लूप चलाएंगे जो भी वैल्यू लिखेंगे वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 100 है सपोज, तो 100 तक नंबर प्रिंट होंगे। एक्चुअली ये प्रोग्राम नेचुरल नंबर प्रिंट करने का है। तो आप नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और इंटीजर्स होते हैं, तो ये नेचुरल नंबर प्रिंट करने का है। तो आपसे कोई कहे कि नेचुरल नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाइए यूजिंग वाइल लूप, तो ये आसान, वाइल लूप फॉर लूप दोनों से बन जाएगा। वाइल लूप के इस तरीके से बनेगा, इनिशियलाइज कीजिए, कंडीशन यहाँ दीजिए, प्रिंट करा दीजिए और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे दीजिए। क्लियर है? तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब एक प्रोग्राम और है। अब प्रोग्राम है टेबल बनाने का किसी भी नंबर की। तो पहले तो हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमें। ओके, वेट अ मिनट, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 एडिशनल स्टेटमेंट लिखे हुए तो वो मैंने क्रॉस कर दिए, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो आपको पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा आई इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अभी आई इज इक्वल टू 1 जो लिया है किस पर्पज़ के लिए लिया है, इसका क्या पर्पज़ है? इसका पर्पज़ ये है कि जब आप नंबर की टेबल का किसी, सपोज आपको 5 की टेबल प्रिंट करनी है तो कैसे करेंगे? 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, समझिएगा मेरी बात को, 1 से। ठीक है? फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अब मुझे ये बताइए, इसके अंदर आप देख ही रहे होंगे वैसे, ये जो नंबर है जिसकी हम टेबल प्रिंट कर रहे हैं तो हमेशा फिक्स है। जो वैल्यू है ये चेंज हो रही है 1 2 3 और कंटिन्यूस वे में है ये। इसका मतलब 1 के बाद जैसे 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, हमको पता है। तो इसके लिए तो हम चलाएंगे लूप। ठीक है? कंडीशन लेंगे, इसके लिए वेरिएबल लेंगे हम आई इक्वल टू 1 और लूप कब तक चलाएंगे, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए। तो लूप चलाएंगे इस वैल्यू के लिए 1 2 3 के लिए। और ये जो नंबर है ये हमको पता नहीं है कि नंबर क्या, किसकी टेबल प्रिंट करनी है। ले सकते हैं आप, लेकिन होगा ये कि आपने इसको भी इनिशियलाइज कर दिया मान लीजिए 5 से, तो हमेशा 5 की टेबल प्रिंट होगी, उसका कोई सेंस नहीं होगा। आप ये चाहते हैं कि आप जो नंबर एंटर करें सिर्फ उसी की टेबल प्रिंट हो। तो हम यहाँ पर हमने क्या लिखा, नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर। क्लियर है? तो आपने पहले वैल्यू को इनपुट करा दिया आपने, इसको पहले लिखना चाहिए था इक्वल टू 1 से, तो और ज़्यादा सही लगता है। ठीक है? लेकिन यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम तब भी एग्जीक्यूट होगा। इसको इनिशियलाइज कराना ज़रूरी है। तो ये मैसेज प्रिंट होगा, एक मैसेज आएगा एंटर द नंबर, आपसे नंबर मांगा जाएगा, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। वो किस में स्टोर होगा, किस वेरिएबल में, वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, नंबर में। नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर की वैल्यू हो जाएगी 5। क्लियर? अब नंबर की हमको वैल्यू मिल गई। एक्चुअली यहाँ अभी भी कुछ मिस्टेक है, इसको हम नंबर नहीं है, ये नम है। एक ये दूसरा प्रोग्राम था एक्चुअली, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके बनाया था तो उतना ध्यान नहीं दिया ये। तो अब यहाँ पर नम आएगा, वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम नंबर ने लिए, नम लिया। और आप भी याद रखिएगा, आपको जितना छोटा वेरिएबल का नेम लेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए भी। तो हमने वेरिएबल का नेम लिया नम, नम को किया इंट इनपुट एंटर द नंबर। क्लियर? तो एक नंबर इनपुट कराएंगे और वो नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ लूप की कंडीशन दी, इसी लूप किसके लिए चला रहे थे हम, आई की वैल्यू के लिए। आई की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 10 तक। तो हम लिखेंगे वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10। जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी तब तक लूप चलेगा। तो अब क्या प्रिंट होगा, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा जानना कि चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना। प्रिंट नम, तो नम की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, जो भी नंबर था। सपोज नंबर 5 था तो 5 प्रिंट हो जाएगा। कॉमा लगा के क्रॉस दे रखा है तो क्रॉस सिंगल कोट्स के अंदर दे रखा है तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर कॉमा लगा के इक्वल दे रखा है के,
इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ आई होना चाहिए। ओके, यहाँ होना चाहिए आई। अगेन एक मिस्टेक है यहाँ पर, तो आई की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ कॉमा लगा के जो दे रखा है ना, वहाँ आप आई लिखिएगा, ठीक है, वो लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। मैं इसकी स्टेटमेंट को भी थोड़ी देर बाद क्लियर करके लिखता हूँ इसको। तो 5 इंटू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो लूप 1 के लिए चलेगा। और इक्वल टू क्या दे रखा है, इक्वल टू भी डबल कोट्स के अंदर दे रखा है, तो ये भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। वैल्यू क्या दे रखी है, नम इंटू आई, तो जो भी 5 इंटू 1 का रिजल्ट होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा और लूप बार बार चलेगा। चलिए थोड़ा सा क्लियर करता हूँ मैं और फिर इस प्रोग्राम लाइन को सही से। तो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नम लिखेंगे। तो नम की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ से हमको मिल ही जाएगी ऑब्वियसली, जो भी हमने इनपुट कराया होगा। उसके बाद क्रॉस का साइन आ जाएगा, देन आई की वैल्यू हमें लूप से मिल जाएगी, ठीक है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है। देन इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा और देन उसका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को इससे रिप्लेस कर लीजिएगा यहाँ पर, क्लियर है। और उसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, ये 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, 5 के लिए, इस तरीके से चलेगा और ये आपकी टेबल प्रिंट हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम था। इस लाइन में थोड़ी सी मिस्टेक है। देखिए एक बात और बतानी थी मुझे आपको, प्रोग्रामिंग ये नहीं है कि आप किसी प्रोग्राम को बना रहे हैं। प्रोग्रामिंग ये है कि आप लाइन को देखते ये समझ जाएं कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है और आउटपुट आएगा तो क्या आएगा। तो ये आपको भी देखना है, क्लियर है, और समझना है। तो सिंटैक्स फॉलो होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट भी आना चाहिए। तो ये टेबल का प्रोग्राम था। आप इस लाइन को यहाँ रिप्लेस कर लीजिएगा, जो मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है, यहाँ पर रेड पेन से मार्क कर रखा है, और बाकी प्रोग्राम ठीक है। तो ये टेबल का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।